हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि ए ओ वेक्टर, वेक्टर ओ बी, वेक्टर बी ओ, वेक्टर ओ सी ये इक्वल दिए हैं हमें, दो वेक्टर इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल दिया दे रखा है, तो ए बी और सी के बीच संबंध याद करें जहां ओ मूल बिंदु है, समतलीय है, संरेखीय है, असंरेखीय है, इनमें से कोई नहीं है। हमें संरेखीय दे रखा है, कोलिनियर दे रखा है आंसर में। तो देखते हैं, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू में बी ओ प्लस का ओ सी। ठीक है। और हमें ये भी गिवन है कि ए बी सी के बीच में क्या संबंध है, आपको बताना है। तो ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं ओ ए। जैसे ही ओ ए लिखा मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस का ओ ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या। और हमें ये पता है, इसे क्या लिख सकते हैं, हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी माइनस ए करते हैं तभी तो ए बी आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। बी ओ ओ सी है, तो ओ बी लिख देते हैं और इसे माइनस का कर देते हैं, और प्लस का ओ सी लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या हम इसे ओ सी माइनस का ओ बी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बी सी बन जाएगा, वेक्टर बी सी। और ए भी वेक्टर बी सी है। क्या आपने ये पढ़ रखा है पहले, वेक्टर ए इक्वल टू में लैम्डा वेक्टर बी होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो जाते हैं, ये हमारे कोलिनियर हो जाते हैं, संरेखीय हो जाते हैं। ठीक है, संरेखीय हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि ए बी वेक्टर है, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इक्वल टू में 1 है, और बी सी वेक्टर है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। और जैसे ही हमें दो वेक्टर कोलिनियर मिल गए, इसका मतलब ये किन पॉइंट से बने वेक्टर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ये पॉइंट भी हमारे कोलिनियर बन जाएंगे। जैसे ही ए बी और बी सी दोनों ही हो गए, तो देखो बी दोनों में कॉमन ही है, और ए और सी है। तो ए बी सी दोनों ही, तीनों ही पॉइंट हमारे कैसे हो जाएंगे, संरेखीय हो जाएंगे, कोलिनियर। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।